बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और आइंदा लेक्चर में मैं बाकी जो चैप्टर हैं 12 के बाद 13, 14, 15 सारे चैप्टर के मैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई समझ ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज में से वो ये है कि सवाल ये है कि बताएं अगर एक सर्टेन रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नॉन जीरो? तो इसका आंसर ये है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ सर्टेन रीजन, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, E = डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R। तो आप ये देखेंगे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल में चेंज क्या हो जाएगी? जीरो। तो अब डेल्टा V की जगह अगर यहाँ पे जीरो पुट कर देते हो तो जीरो डिवाइड बाय डेल्टा R, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो आपने पहले बता के फिर इसको मैथमेटिकली डिस्कशन भी करनी है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो एक सर्टेन रीजन में तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना है, सवाल ये है कि अगर हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो बताएं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज करता है या डिक्रीज? तो आपको पता होना चाहिए बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस को फॉलो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड होती है। क्यों आउटवर्ड होती है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज प्लेस किया जाए उसे फोर्स आउटवर्ड अमल करती है, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस भी क्या होंगी? आउटवर्ड। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस को फॉलो करते हो तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करोगे, यानी कि आपकी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी? इंक्रीज। तो आपको पता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो रहा था? 1/4πε/q/r²। तो आप देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 डिस्टेंस के स्क्वायर के फ्रॉम दी चार्ज से क्या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम जब चार्ज की पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन से फॉलो कर रहे हैं तो r की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। जब r की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। सिमिलरली आप ये देखो पोटेंशियल जो है वो भी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देखें यहाँ r यहाँ पे इंक्रीज करेगा जब हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन से फॉलो कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज। यानी कि इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था अगर हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन को फॉलो करते हैं तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आपने बताना डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन को फॉलो करते हैं तो हमारी डिस्टेंस फ्रॉम दी चार्ज क्या करती है? इंक्रीज। और डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ हमसे कि बताएं हाउ कैन यू आइडेंटिफाई पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्या हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि एक पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है इसके लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड जो है उस मेथड को हम क्या यूज करते हैं? टेस्ट चार्ज मेथड। इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज मेथड, जिसमें हम लोग टेस्ट चार्ज को यूज करते हुए पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को आइडेंटिफाई करते हैं। वो किस तरह के? हम पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज इसको प्लेस कर देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है जिस प्लेट से अवे मूव करेगा उस प्लेट को हम क्या कह देंगे? वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी? रिपेल। और जिस प्लेट की तरफ मूव करेगा वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। दूसरा मेथड जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को आइडेंटिफाई करने का वो है यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम लोग इसे आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे, इसके पास प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को लेके आने से पहले हम क्या करेंगे? इसको चार्ज करेंगे पॉजिटिवली। फॉर एग्जांपल हमने चार्ज किया पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है कि इसकी डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज, इसके नीचे भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेके आता हूँ कैपेसिटर की तो क्या होगा? डिस्क पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये रिपेल करेंगे, वो भी किस पे आ जाएंगे? लीव्स पे। तो लीव्स के दरमियान इक्वेशन में क्या होगा? इजाफा।
तो लिहाजा यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से पॉजिटिव चार्ज प्लेट को आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं कि आप उसको इलेक्ट्रोस्कोपिक डिस्क के पास लेके आओ। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर लेके आते हैं तो रिपल्शन ऑफ द लीव्स क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा लीव्स पे। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज प्लेट लेके आता तो उसमें लीव्स के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करने था, अट्रैक्ट, तो लीव्स की रिपल्शन क्या हुई थी, डिक्रीज। यानी कि हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट को कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो फिर हम उसके बाद पॉजिटिव चार्ज प्लेट कैपेसिटर की प्लेट लेके आएंगे तो डाइवर्जेंस में क्या होगा, इजाफा। अगर नेगेटिव चार्ज होगी डाइवर्जेंस में क्या होगी, कमी होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ उसने, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने पूछा हुआ कि हमारे पास हम टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं बिटवीन टू इक्वल के टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हैं, प्लेट, दो प्लेट्स हैं, दोनों भी इक्वल और सेम चार्ज है, तो उनके दरमियान अगर हम टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं तो बताएं इस पे फोर्स क्या अमल करेगी। तो आप ये देखें अगर दोनों प्लेट्स फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो ये वाली प्लेट भी से रिपेल करेगी, फर्स्ट ये फोर्स F1 के साथ रिपेल करती है और ये वाली प्लेट भी से रिपेल कर रही है फॉर एग्जांपल फोर्स F2 के साथ कर रही है। आप देखें दोनों तरफ से फोर्स अमल करेगी इक्वल लेकिन ऑपोजिट अमल कर रही है, लिहाजा दोनों फोर्स की हो जाएगी कैंसिल आउट, तो इस पे नेट फोर्स की होगी 0। यानी पहले केस पे जो टेस्ट चार्ज इस पे फोर्स 0 अमल करेगी क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स अमल करेगी। लेकिन अगर हमारे पास दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं हमारे पास दो प्लेट्स जो हैं दोनों पे चार्ज इक्वल है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो फिर क्या फोर्स अमल करेगी। तो आप ये देखें इस केस में दोनों तरफ से जो फोर्स, ये वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट से क्या करेगी, रिपेल, और फर्स्ट की फोर्स किस तरफ अमल कर रही है, राइट साइड पे। नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट, और उसकी फोर्स भी किधर अमल करेगी, राइट साइड पे। यानी कि इस सेकंड केस में दोनों फोर्स इक्वल बट इन सेम डायरेक्शन है, लिहाजा यहाँ पे दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड, और यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी वो 0 नहीं होगी बल्कि नॉन जीरो होगी और दोनों प्लेट्स की फोर्सेस के सम के बराबर होगी। और यहाँ पे नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 अक्सर बोर्ड में अपेयर भी होता है कि बताएं इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, ऐसा क्यों है। तो आपने बताना कि इलेक्ट्रिक लाइंस इसलिए क्रॉस नहीं करती, इसकी दो रीजन है। पहली कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करती है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर जो होती है क्वांटिटी उसकी एक ही डायरेक्शन होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन इससे क्रॉस कर जाती हैं तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी, ऐसा नामुमकिन है। तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अब ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हों तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को अगर मीट कर भी जाएं तो बाय हेड टू टेल रूल ऐड हो जाती है। हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो अलोंग दी टेंजेंट होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है और उनकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस एक पॉइंट पे क्रॉस कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी जो वेक्टर की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। वेक्टर की डायरेक्शन एक पॉइंट पे फिक्स होती है और इसको हम लोग इस बात को किस तरह हासिल कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक लाइन इसको क्रॉस नहीं करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। थैंक यू।